Good morning class. Today we discuss fifth lecture of chapter of some basic concept of chemistry. अब तक हम लोग डिस्कस किया था एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स किस तरह डिस्कस किए जाते हैं, एलिमेंट सिंबल्स क्या होते हैं, ये डिस्कस किए थे. अब हम डिस्कस करेंगे मेटल कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं. एलिमेंट जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा. मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? They are generally soft, soft या hard? Hard यानी कि solid. Expect किसको? मरकरी. मरकरी को छोड़कर. ठीक है, और क्या था बेटा? They are lustrous in nature. Lustrous in nature, या वो डिस्कस किए हुए हैं पहले भी. ठीक है, they possess high density, पानी में डूब जाता है इजीली, है ना. they are good conductor of heat and electricity. Conductor of heat and electricity. ठीक है, और क्या होगा बेटा? They are malleable and ductile. ठीक है, और they have a high melting and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? H2 गैस. they react with acid to get H2 गैस, हाइड्रोजन गैस. और बेटा they form basic oxides. They form basic oxides. और ये क्या फॉर्म करते हैं बेटा? नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं. नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड जैसे बेटा MgH2, NaH, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड्स होते हैं. They form non volatile hydrides if combined with डाइहाइड्रोजन. ये मेरी बात, जब डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड्स जो वो फॉर्म होते हैं, जैसे MgH2, CaH2. दे आर द नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड्स. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. फिर हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में. नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले ये कैसे होते हैं नॉन मेटल्स? 6 नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं. 6 नॉन मेटल्स शो सॉलिड प्रॉपर्टी. कौन कौन से हैं? कार्बन, सल्फर, बोरोन, फॉस्फोरस, सेलेनियम एंड आयोडीन. ठीक है, ये एलिमेंट जब क्या शो करते हैं? सॉलिड प्रॉपर्टी शो करते हैं, सॉलिड होते हैं. अच्छा, ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड इन नेचर होता है. और बाकी सब कैसे होते हैं? गैसियस इन नेचर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ब्रिटल होते हैं. नेक्स्ट नॉन लस्ट्रस होते हैं.
नॉन लस्टरस मीन चमकीले नहीं होते, एक्सपेक्ट डायमंड। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। अच्छा बेटा ये क्या करते हैं, एसिड ऑक्साइड से न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। कैपेबल टू फॉर्म एसिड ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। और ये वोलेटाइल हाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म वोलेटाइल हाइड्राइड्स। वोलेटाइल हाइड्रेट्स कौन से होते हैं, जैसे H2O, ठीक है। NH3 जो वाटर में इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, वाटर में इजीली डिसोसिएट नहीं होते। अच्छा बेटा ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये बात यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस इन नेचर शो होता है, ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटलॉइड्स क्या करते हैं, तो बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों कंटेन करते हो, ठीक है। द एलिमेंट्स which contain both property of metal and non metals। एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, आपके मेटलॉइड डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। किसके डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग, हमारा एलिमेंट कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। तो एक बार यहाँ तक आप नोट डाउन करें, फिर मैं कंपाउंड जो है वो डिस्कस करूंगा आगे। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या कहता है, these are the pure substances which are formed from the different of elements in fixed proportion। देखो ना मिक्सचर में बेटा डिफरेंट ऑफ एलिमेंट से बने हैं, लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन कंपाउंड में हम क्या डिस्कस करते हैं, डिस्कस इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर। देखेंगे those pure substances which are composed to two or more different elements in fixed proportion by mass। किसके थ्रू बेटा, बाय मास हम क्या करते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे वाटर, क्या होता है वाटर कंपाउंड फॉर्मूला, H2O होता है ना बेटा। H कितने परसेंट होता है, H होता है 11% और ऑक्सीजन होता है आपका कितना, 88%। अगर हम रेशियो निकालते हैं, कितना रेशियो निकालते हैं, 1:8। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2। ऑक्सीजन मास कितना होता है, 16। तो कितना हो गया, 2 1 2, 2 8 16। तो रेशियो कितना आ गया, 1:8। अब बेटा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स
देखो बेटा यहाँ पे क्या डिस्कस करता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन कंपाउंड फॉर्म होता है तो एक नई प्रॉपर्टी को शो कर देता है यहाँ पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया साइंटिस्ट के लिए। मैं साइंटिस्ट के लिए क्या था, एक बड़ा प्रोसीजर था कि यार एलिमेंट्स हैं, पानी पी रहे हैं हम लोग, तो बड़ा ही मतलब ये टिपिकल, मतलब पानी जो है हम कैसे पानी में जिंदा रह रहे हैं। तो उन्होंने निकाला, जब उन्होंने डिस्कस किया थ्योरीज के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तो हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, तो जब डिस्कस किया कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है, इन जब कंबाइन किया तो एक नया प्रॉपर्टी बन के आता है। नया प्रॉपर्टी क्या बन के आया कि जो पानी है वो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे भी यूज करते हैं, जब आग लग जाती है तो पानी डालते हैं, है ना, ये डिस्कस किया गया। तो देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन जो है सपोर्ट्स कंबशन, ठीक है। फिर इसे देखो अपना हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल, लेकिन वाटर जो होता है, बट वाटर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो क्या डिस्कस किया गया यहाँ पे कि कंपाउंड्स को जो है हम लोग सिर्फ केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल लेते हैं कि मैं पानी ले लूं, पानी में से एक पार्टिकल उठाऊंगा, ओहो ऑक्सीजन मिल गया, फिर दूसरा उठाऊंगा, ये ले भाई हाइड्रोजन मिल गया मुझे। दैट इज नॉट पॉसिबल, वी नॉट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग कर ले। वी हैव टू यूज केमिकल मेथड्स टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स को सेपरेट करना होता है एलिमेंट्स के अंदर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे कंपोनेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स can be separated only by chemical means and not by physical। chemical method लिख लेंगे यहाँ पे, methods not by physical methods, ठीक है बेटा। ये डिस्कस किया गया। इसके दो टाइप्स होते हैं, किसके, कंपाउंड्स के। आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर, इट हैज टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं, फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक और सेकंड है आपका इनऑर्गेनिक। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा, जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। The compounds obtained from the living sources, एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या लेते हैं आपको यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स, ये डिस्कस करते हो। सेकंड है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। जैसे जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स जब डिस्कस करते हैं, वो 99.99% जो है कहां से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट, एयर, एटमॉस्फेयर, इनसे मिलते हैं हमें। लिखेंगे बेटा यहाँ पे द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन from non-living sources such as rocks and minerals। ठीक है बेटा, ये था आपका कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक, यानी कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है आपसे,
differentiate between mixture and compounds। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेंगे, कंपाउंड्स ये होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, मिक्सचर्स है, उसको डिस्कस कर लोगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट कीज है बेटा इसके अंदर। कई बच्चों के क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, बाय पर्सनली उन्होंने मुझसे पूछा सर आपने एलिमेंट्स को डिस्कस कर दिया लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एलिमेंट्स कैसे बने। तो बेटा वही बातें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली क्या था, मैटर क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर, दे नॉट डिस्कस अबाउट द एटम्स। तो उसमें क्या किया हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कीज बनाए जहाँ पे डिस्कस किया एटम्स के बारे में, कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे एटम्स, एटम्स क्या होते हैं। इट इज द smallest particle of an element, particle of an element, it takes part in a chemical reaction, ठीक है। और एटम्स कभी भी फ्री स्टेट में डिस्कस नहीं होता, तो एटम्स do not occurs free in nature, ये डिस्कस किया गया बेटा, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। आपने एलिमेंट पढ़ा तो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल्स भी यही होता है बेटा। मॉलिक्यूल्स किससे बनता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स या एटम से। ए मॉलिक्यूल इज द smallest particle of an element or compound that can have a stable and independent existence। क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो फिर कुछ बातें डिस्कस की गई जिसमें ये क्या होता है, वन और टू और मोर टाइप्स के एटम्स होते हैं। मान लो क्या होगा, पहला मोनोएटॉमिक होगा। मोनोएटॉमिक में क्या होता है, इसमें वन टाइप ऑफ एटम हो सिर्फ। जैसे एग्जांपल लेंगे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जितने भी मेटल्स हैं सब सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड होता है आपका डायटोमिक। डायटोमिक कौन से होते हैं, जो दो एटम्स कंटेन हो, जैसे N2, O2, H2, Br2, Cl2, I2, ठीक है बेटा। जिसमें क्या होता है, दो एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऐड होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम, Br2। उसके बाद होता है थर्ड ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक कौन सा होगा भाई, अब देखो मैं अलग अलग से बता रहा हूँ। ट्राइएटोमिक होगा O3, ओजोन, तीन एटम्स कंटेन होता है। फोर्थ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का P4 डिस्कस होता है। सल्फर हमेशा क्या होता है, S8 में डिस्कस किया जाता है। तो ये होते हैं बेटा आपके मॉलिक्यूल्स, ये डिस्कस किया गया। फिर हम डिस्कस करते हैं सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। अब बेटा यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। आज टॉपिक में करा रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे। जब वाटर को ऐड करते हैं क्या कंपाउंड बोलते हैं, जब वाटर को रिलीज करते हैं कौन सा कंपाउंड बन जाता है, ये डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग। तो देखते हैं एक बात, पहला है हमारा ओलिक्यूसेंस। ओलिक्यूसेंस
such substances which absorb moisture from water. क्या होता है बेटा? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सॉरी वाटर तो होता है ये मॉइस्चर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कई बार एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग NaCl का भी। क्या होता है बेटा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब के अंदर देखा आप लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इनको हम क्या करते हैं ओपन एयर में रख देते हैं। किस में रख देते हैं इनको हम लोग? ओपन एयर के अंदर। तो ये क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, इनके जो पिलेट्स होते हैं दे मेल्ट, वो मेल्ट हो जाते हैं, जिसे क्या करता है वो शो करता है ओलिगो सीक्वेंस। लेकिन अगर सर इसका एग्जांपल सॉल्ट भी होता है, नमक भी देखा है घर में, जब मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाते हैं, कहते बारिश के दिनों में नमक के ढक्कन को अच्छे से बंद किया जाता है, क्योंकि वो जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब ना कर ले। लेकिन जो NaCl है वो ओलिगो सीक्वेंस का एग्जांपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि NaCl जो मेल्ट होता है वो उसकी इम्प्यूरिटी के कारण होता है। और कौन सी इम्प्यूरिटी होती है इसके अंदर? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या ऐड होता है इसके अंदर? इम्प्यूरिटी होता है, जो ऐड होता है उसके कारण क्या करता है, ये जो है मेल्ट हो जाता है। ये मेरी बात है। सेकंड है आपका हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। अब ये हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं बेटा? जो मॉइस्चर से क्या करते हैं हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं? हाइड्रोक्साइड्स में। दो सब्सटेंसेस which are combined with moisture and convert into hydroxides and hydrates कैसे बेटा? जैसे मान लो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। क्या है बेटा? अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। इसने एब्जॉर्ब किया मॉइस्चर, इट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रस कॉपर सल्फेट। किस कलर का? ब्लू कलर का। तो देखते हो कैसे? जैसे एग्जांपल ले लेंगे आप लोग, यहाँ पे CuSO4 रिएक्ट्स विद 5H2O, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CuSO4.5H2O। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है। तो और देख लेंगे आप लोग यहाँ पे Na2CO3 reacts with 10 molecule of water, it gives Na2CO3.10H2O। ये आपके हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट आपका थर्ड एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस में क्या होता है बेटा? जो सब्सटेंसेस वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, जब हीट करते हैं तो क्या करता है वो अपने मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है एंड कन्वर्ट इनटू कलर सोर्स। ये किस कलर का था बेटा आपका? व्हाइट कलर का था। ये किस कलर का हो गया आपका? ब्लू कलर का हो गया। देखते हैं यहाँ पे सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस which lose their water of crystallization।
कैसे? Na2CO3 डॉट 10H2O को हीट कर देंगे, क्या निकल जाएगा? Na2CO3 और क्या निकल जाएगा यहाँ से? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। CuSO4 डॉट 5H2O किस कलर का था बेटा? ये ब्लू कलर का था। हीट करते क्या हो जाएगा? 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा? कॉपर सल्फेट। और किस कलर का होगा ये? वाइट इन कलर का होता है, ठीक है। और एग्जांपल ले लो Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको हीट क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको हम लोग। तो आज जो है आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज टॉपिक के अंदर? सबसे पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में डिफरेंशिएट पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। फिर डिस्कस किया बेटा आप लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में। तो क्या होते हैं कंपाउंड? डिफरेंट ऑफ एलिमेंट से बनते हैं, बट क्या होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन जो है कंबशन को सपोर्ट करता है और जो हाइड्रोजन है वो कंबशनेबल होता है खुद। और वाटर क्या होता है बेटा? यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स के तौर पे यूज करता है, आग बुझाने के काम आता है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट एलिमेंट जो होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट जो होते हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं किससे? केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से प्योरीफाई नहीं कर सकते। फिर हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स के दो टाइप्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा सम इंपॉर्टेंट की एटम्स क्या होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट से बने हुए होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस जैसे ओलिगोसेंस है, हाइग्रोस्कोपिक और एफ्लोरोसेंस है। ओलिगोसेंस में क्या था बेटा? हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब वाटर की प्रेजेंस में आता है तो मेल्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है बेटा? ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक क्या करता है? वाटर कंटेन करता है। और एफ्लोरोसेंस क्या करता है बेटा? ये वाटर को रिमूव कर देता है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना करेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हम मुझसे पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर या फिर मेरे ट्यूशंस पे या मेरे बैचेस के अंदर, वो मुझसे डायरेक्टली पर्सनल नंबर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।